ई लर्निंग क्लास में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछले घटक में हम लोगों ने इतिहास के साधन के दो साधन के बारे में पढ़ा। सबसे एक भौतिक साधन, दूसरा लिखित साधन, और आज हम लोग इतिहास के मौखिक साधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास के मौखिक साधन किसे कहते हैं, अर्थात इतिहास का मौखिक साधन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो बच्चों, आवाज़ के माध्यम से सुनाई गई बातें, कहानियाँ, मूल्यवान जानकारियाँ इत्यादि सदियों से वे पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती चली आ रही हैं। इसे ही इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। मौखिक साधन या मौखिक इतिहास तथाकथित ऐतिहासिक विज्ञान या ऐतिहासिक लेखन का एक हिस्सा है, जो कि अतीत के अध्ययन के लिए ज्ञान का एक साधन है। तो बच्चों, यह हुआ इतिहास के मौखिक साधन क्या होते हैं इसके बारे में। बच्चों, इतिहास के मौखिक साधन द्वारा हम इतिहास के लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। बच्चों, ये इतिहास के मौखिक साधन हैं क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, आपने अपने दादा दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जो कि किताबों में नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोकगीत सुने होंगे। आप लोग आज भी गाँव में जाते हैं तो पुराने जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा बहुत सारी कहानियाँ सुनने मिलती है, बहुत सारे गीत सुनने मिलते हैं जो कि उसका उल्लेख किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे। पहले की महिलाएं गेहूँ पीसने के लिए या कोई अनाज पीसने के लिए घर में बने पत्थर के चक्की पर वह उसको डोला डोला के गेहूँ या कोई अनाज पीसते थे, और उस समय पीसते पीसते काफ़ी समय लगता था, इसलिए वे गीत भी सुनाते थे। उसे हम चक्की के गीत के रूप में जानते हैं। आज भी महाराष्ट्र में पुराने पुराने संतों के बारे में, पुराने राजा महाराजाओं के बारे में, उनके सैनिकों के बारे में महान गीत गाए जाते हैं, जिसे हम पोवाड़ा कहते हैं। ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पोवाड़ा आज भी सुनाया जाता है। हमारी दादी माँ या हमारी माताएं हमको बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, लोरियाँ सुनाया करती थी। आज भी दंत कथाएँ बहुत सारी प्रचलित हैं। बहुत सारी ऐसी भी कथाएं हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। वे सभी मौखिक स्रोतों के रूप में, इतिहास के मौखिक स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। इससे हमें उस समय के कालखंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्थात इतिहास के मौखिक स्रोत कौन कौन से हुए, जैसे कि लोकोक्तियाँ, जिसे हम कहावतें कहते हैं, कहानियाँ, मिथकीय गाथाएँ जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लोकगीत या कोई गाथाएँ, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, किसी महान व्यक्ति के बारे में बताया गया पोवाड़ा, ये सभी इतिहास के मौखिक साधन के रूप में हम जानते हैं। बच्चों, मौखिक साधन के भी 3 प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, नंबर 2 अप्रत्यक्ष प्रशंसा पत्र, और नंबर 3 मौखिक परंपरा। आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पे ये बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात वह मौखिक साधन जो आमने सामने की गवाही का एक प्रकार है, जिसमें एक व्यक्ति अपने दृश्य या देखी गई जानकारी को दूसरे को बताता है। और सेकंड अप्रत्यक्ष प्रशंसा पत्र में इसमें एक व्यक्ति जो दूसरे से सुनी गई बातों को किसी तीसरे और चौथे को बताता है। और तीसरा है मौखिक परंपरा। इसके माध्यम से कई दशकों और यहाँ तक कि शताब्दियों तक की सूचनाओं, प्रसारण गीतों, कहानियों, किंवदंतियों, मिथकों के माध्यम से यह जानकारी दूसरों तक पहुँचाई जाती है। बच्चों, इस प्रकार हमने इतिहास के प्रमुख रूप से तीनों साधनों के बारे में पढ़ा। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए, फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। बच्चों, ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक साधनों का प्रयोग करते समय सबसे पहले हमें उन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उनमें मौलिक साधन कौन से हैं और जाली कौन से हैं, उसकी खोज करनी पड़ती है।
अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच झूठ, उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना होता है। साथ ही अन्य समकालिक साधनों के साथ उस जानकारी की पड़ताल भी करनी पड़ती है कि वह उस समय के कालखंड में उस तरह की बातें थी या उस समय की वस्तुएं थी या नहीं, इसकी भी जांच करनी पड़ती है। प्राप्त जानकारी एकांगी, विसंगतिपूर्ण अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, अतः उनका उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। बच्चों, इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को भी असाधारण महत्व है। बच्चों, इस कड़ी में बस इतना ही। आगे आप लोगों को पाठ 1 के स्वाध्याय हल करने हैं, जो कि उसकी इमेज आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगी। धन्यवाद।